गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपकी 10th क्लास का त्रिकोणमिति का परिचय है। इस चैप्टर में आपको पहले भी सवाल समझा चुका हूँ, उसी आधार पर इन सवालों को करेंगे। अब बहुत ही आसान है। देखिए, इसमें दे रखा है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका एंगल B समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मानों को इसकी हमें गणना करनी है। निम्नलिखित मानों की गणना कीजिए। sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकंड है cos A cos C माइनस sin A sin C। इनके मानों की हमें गणना करनी है। इसके लिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या दे रखा है, हमें दिया है हमारे पास tan A बराबर 1/√3। इसकी सहायता से अगर फार्मूला देखा जाए, tan की वैल्यू क्या, tan का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, तो यहाँ से लंब हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा √3। ट्रायंगल बना लेंगे। इसकी सहायता से हम बाकी भुजा की वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल A ये दे रखा है हमें, tan A का मान, तो इसमें लंब A हो गया 1 हो गया, आधार √3। इस ट्रायंगल में हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण है, जो कि क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है। इसको हम लिख लेंगे। ऐसा पाइथागोरस की प्रमेय से हम मान निकाल लेंगे। पाइथागोरस की प्रमेय लगा लेंगे। ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर देखिए, इसमें AC है, AC का स्क्वायर, लंब BC का स्क्वायर, आधार AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर BC की वैल्यू कितनी है 1, रख देंगे। AB की वैल्यू है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर से अगर स्क्वायर से रूट हट जाएगा 3 बचेंगे, 3 और 1 4। AC स्क्वायर बराबर आ गया 4, AC बराबर आ जाएगा √4 और √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 2। यानी इसकी कर्ण हमारे पास आ गया है 2। क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो sin A cos C और cos A sin C की वैल्यू हम याद कर लेते हैं। sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब BC, कर्ण AC, इनकी वैल्यू रख लेंगे 1/2। इसी प्रकार cos A की वैल्यू निकाल लेंगे। cos बराबर होगा आधार बटा कर्ण, आधार AB बटा AC। AB है √3 और AC की वैल्यू निकाली हमने अभी 2। अब बात करते हैं cos C और sin C। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिगर को रोटेट कर लीजिए आप, क्योंकि जब इसकी जिस एंगल की वैल्यू चाहिए हमें वो एंगल आधार पर होना चाहिए। देखिए, फिगर हमने रोटेट कर ली। एंगल B समकोण चाहिए, समकोण ही रहेगा। अब जो उसकी वैल्यू थी वो आप लिख लीजिए। BC 1 था तो ये 1 हो जाएगा। कर्ण आपका वही रहेगा 2 और ये AB की वैल्यू है √3। इससे हम sin C की वैल्यू निकाल लीजिए। sin C फार्मूला वही है लंब बटा कर्ण। अब देखिए, इसमें लंब क्या हो गया AB लंब और कर्ण वही है AC। AB की वैल्यू √3, AC की वैल्यू है 2। cos C का फार्मूला भी वही है आधार बटा कर्ण।
आधार इसमें है BC, कर्ण AC, BC की वैल्यू है 1 और AC की वैल्यू है 2। हमें मान इनका निकालना है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है sin A cos C प्लस cos A sin C। वैल्यू रख लीजिए इनकी। sin A का मान हमने निकाल लिया है, cos C का मान निकाल लिया है, cos A का मान निकाल लिया है, sin C का मान निकाल, इनकी वैल्यू रख लीजिए आप। sin A की वैल्यू अभी निकाली थी हमने 1/2 और cos C की वैल्यू निकाल लिए √3/2 प्लस cos A की वैल्यू है √3/2, sin C की वैल्यू है cos C की वैल्यू हमने गलत रख दी है, cos C की वैल्यू है 1/2, इसको 1/2 रख देंगे और sin C की वैल्यू है √3/2। गुणा कर लीजिए, 1 1 1 2 दूनी 4 प्लस √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 3 आ जाएगा और 2 दूनी 4। एलसीएम ले लीजिए, हर सेम है तो एलसीएम 4 ही रहेगा और ऊपर की वैल्यू वही रहेगी 1 + 3। ये जुड़ जाएंगे, 4 से 4 कट जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। बहुत आप इसको जिसकी वैल्यू चाहिए थी वो आप एंगल वो आधार को होना चाहिए, उससे सबसे वैल्यू निकाल लीजिए और मान पुट कर दिए, सॉल्व कर लीजिए। इसी तरीके से ही सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट भी इसका बहुत आसान है। cos A cos C माइनस sin A sin C, इसमें भी सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। cos A की वैल्यू √3/2 इंटू cos C की वैल्यू है 1/2 माइनस sin A की वैल्यू है 1/2 और sin C की वैल्यू है √3/2। मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 से √3 की हुई, ये 2 दूनी 4 माइनस √3/2 दूनी 4, 1 प्लस 1 माइनस 1 कट जाएंगे, इसका मान आएगा 0। इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए 1 2 बार, आपको समझ में आ जाएगा।